ओके, बात नहीं, देखिए तो बात हम कर रहे थे यहीं से जहां से कटा था। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12th, मतलब 12 मेगा डायवर्सिटी में से एक इंडिया खुद है। और यहाँ पे 47,000 प्लांट स्पीसीज इंडिया में, और वर्ल्ड में 10th पोजीशन है, और एशिया में 4th पोजीशन है प्लांट के वैरायटीज में। और यहाँ पे एक फ्लावरिंग प्लांट जिसमें 15,000 15,000 पुष्पीज, मतलब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग, क्रिप्टोगैमी, फेनरोगैमी, जिसमें गैमीट छिपे होते हैं उनको हम क्रिप्टोगैमी बोलते हैं। और फेनरोगैमी मतलब होता है पुष्पी पादप, जिनमें क्या होता है गैमीट मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो साइकस, जिम्नोस्पर्म, साइकस वगैरह, देखिए क्या है क्रिप्टोगैमी, इसमें कोन बनता है, कोन बियरर, समझे ना। तो ये सब पढ़िएगा। The country has many non-flowering plants such as fern, फंगी, फंजाई, जो फंगी को एक अलग उसमें फाइलम में रख दिया गया है, चूंकि नॉन ग्रीन प्लांट है ये। 5 पढ़ाया गया होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा है, उसके बाद फंगी, फिर प्लांटी और एनिमलिया। ये 5 किया था हुई विटेकर ने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया था। बाकी बाइनोमेनक्लेचर दिया था किसने, कॉर्नवाल लिनियस, समझे ना। तो इसमें है कि इंडिया आल्सो हैज 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल। कितनी? 89। यस है, हाँ लगभग 89,000। वेल हैज रिच वेराइटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मरीन वाटर। मछलियों की फ्रेश वाटर मतलब रिवर, लेक, पॉन्ड, और मरीन मतलब ओशियन, सी, समुद्री। आगे देखिए, नेचुरल वेजिटेशन प्रीफर्स, कई बार आप पढ़ चुके 8th में से लेके हर क्लास में पढ़ चुके रिसोर्सेस में। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ग्रोज किसके, हम लगाते हैं कि नेचर द्वारा, यस, प्लांट कम्युनिटी व्हिच हैज ग्रोन, अंडरलाइन कर लीजिएगा, नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड, बिना किसी मानव सहायता के, हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मानव द्वारा जो अनडिस्टर्ब रहा, लेकिन आज मानव उसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। आज नेचुरल वेजिटेशन हम डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, यस, डिफॉरेस्टेशन। दिस इज टर्म एज, इसी को विर्जिन वेजिटेशन कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। नेचुरल वेजिटेशन या विर्जिन, जो अपने आप से ग्रो किया हो। दस कल्टीवेटेड क्रॉप एंड फ्रूट्स, ऑर्चर्ड जो हम लगाते हैं, फ्रूट्स के बगीचे को ऑर्चर्ड कहा जाता है, ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड। फ्रॉम पार्ट्स ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन के पार्ट हैं लेकिन ये नेचुरल, जैसे हम कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन मेड, तो ये ह्यूमन मेड है, समझ, मानव ने लगाया है लेकिन है नेचुरली। प्लांट तो नेचुरल थिंग्स है ना। ओके सर, फ्रूट की खेती क्या कहते हैं? और बोला तो ऑर्चर्ड, फलों बगीचा। अरे खेती माने क्या, खेती ही तो बगीचा किया, तो अब उसका क्या, आज लगाए कल उखाड़ दिए, आज लगाए कल उखाड़, तो फूलों, हाँ हार्टिकल्चर हो गया, ये मतलब उसी में आएंगे हार्टिकल्चर में, लेकिन उसको हम बोलते हैं ऑर्चर्ड, मतलब फलों बगीचा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट भाई आगे, ये डू यू नो, देखिए इस बार क्या है, सीबीएसई जो है अंदर से भी देगा, तो जो अंदर के अंदर जिस भी सब्जेक्ट में बॉक्स मिलते हैं उन बॉक्स को भी आप पढ़िएगा, क्योंकि जो कहते हो एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा नहीं है, वो अंदर से है, उन बॉक्सों से है। तो बॉक्स में द वर्जिन वेजिटेशन व्हिच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज एंडेमिक आर इंडिजिनस स्पीसीज। प्योर इंडियन मतलब कहते हैं देसी प्रजाति और विदेशी प्रजाति, तो जो अपने देश की है, जो जिसकी उत्पत्ति अपने देश में हुई है, उसको हम बोलते हैं इंडिजिनस। क्या कहते हैं, इंडिजिनस, हाँ अपने देश में उगी हुई। एक चैप्टर और आपका अभी शायद पढ़ाया कि नहीं, जो यशाद में पहला चैप्टर है, फूड, पहला क्या, एग्रीकल्चर, फूड, एनिमल हस्बेंड्री, फूड, बायो में आए, अरे यार हम यशाद, और इसमें इंप्रूवमेंट्स ऑफ फूड एंड एनिमल हस्बेंड्री,
और ये एनसीईआरटी में शायद होगा 9वां 10वां या लास्ट होगा, तो ये भी नहीं पढ़ाया गया होगा। तो इसमें आप एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे, पोल्ट्री फार्मिंग, हेलो ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग है, एनिमल रियरिंग में आपका आ गया, बी एपीकल्चर है, फिशरी है, तो और काऊ मतलब डेयरी फार्मिंग में, तो जो देसी प्रजातियां उसको हम इंडिगनस बोलते हैं और विदेशी को एस्कोटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्को, हाँ एस्कोटिक ब्रीड। तो आगे, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम आउटसाइड, ये देखिए दिया भी गया है, इंडिया जो हम बाहर से आई हैं, हाइब्रिड जिसको बनाया गया है वो कहलाती हैं एक्सोटिक प्लांट। तो ऐसे ब्रीड चाहे वो एनिमल में है तो उनको नीचे बात मत किया करो, पहले हमने समझाया ना, और बुक पे ध्यान दिया करो, पॉइंट वहां लिखा हुआ है और सुनिए ध्यान से। द टर्म फ्लोरा इज बेस्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रेन आर पीरियड। फ्लोरा एंड फौना पढ़ते हैं ना, फ्लोरा मतलब पादप, फौना मीन्स एनिमल्स के बारे में। तो ये टर्म जो है डिनोट करता है कि उस एरिया पे प्लांट ग्रो किया गया है। स्पीसीज of animals are referred as a fauna. This huge diversity in flora and fauna kingdom is due to the following factors. अब बताए ना, अब जियोग्राफिकल फैक्टर आ गया, मेन जियोग्राफी, इसलिए जियोग्राफी में ये बताया जा रहा है। नंबर 1 लैंड, रिलीफ फीचर में हम पढ़ेंगे लैंड। लैंड अफेक्ट the natural vegetation directly and indirectly. Do you expect the same type of vegetation in mountains and plateau? क्या आप जो प्लांट माउंटेन पे भी देखते हो यहाँ पर भी मिलता है? नहीं ना। फिर है देवदार है, सिडार है और चीजें, क्या हमको यहाँ मिलती है? नहीं। कोनीफेरस प्लांट यहाँ नहीं मिलते ना, वो उसने वेजिटेशन क्लाइमेट के लिए है। मैंगो वहां नहीं मिलेगा। तो प्लेट्यू एंड प्लेन्स नहीं मिलते, सेम हर जगह नहीं है। एरियाज आर इन ड्राई एंड वेट रीजन। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन। क्या? नेचर और लैंड ये जो है डिफरेंट टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स के होने में प्रभाव डालते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। द फर्टाइल लेवल ऑफ जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर, जैसे हम प्लेन में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है, इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल वर्क यहीं पर होता है प्लेन रीजन में, क्योंकि सुविधाएं सबसे ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड है ये पर एरिया। यस, grassland and woodlands develop and give shelter to a variety of wildlife. आगे soil, the soil also vary over spaces. तरह तरह की soil है ना, यहाँ कहीं यहाँ कोई तरह की है, वहाँ कोई तरह की है, कहीं ब्लैक है, कहीं लेटराइट है, कहीं रेड है, तो कहीं एलुवियल है, कहीं क्लेई है, माउंटेनियस सॉइल है। नेक्स्ट, different types of vegetation, so it help to grow different types of vegetation. The sandy soil desert supports cactus and thorny bushes, while wet marshy deltaic soil support mangrove. डेल्टा रीजन में जो मार्सी दलदल एरिया है वहां पे मैनग्रोव, सुंदरी के पेड़, सुंदरबन। एंड हिल स्लोप सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव कोनिकल ट्रीज, वही कोनीफेरस। अब आ जाइए क्लाइमेट में, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर के अनुसार अलग अलग क्लाइमेट्स, हर जगह वेरिएशन होता है, कहीं ठंडा कहीं गर्म। अभी इसके पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया आपको मानसून डिपेंड। द कैरेक्टर दैट एक्सटेंट्स ऑफ वेजिटेशन आर मेनली determined by temperature along with humidity in the air. Humidity, नमी। जैसे गुजरात रीजन में ब्लैक सॉइल में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज ग्रो करने में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि स्पिनिंग के समय ह्यूमिडिटी होने से वो टूटते नहीं है। जब धागा कताई होती है
तो टूटता नहीं है धागा। प्रेसिपिटेशन एंड सॉयल, प्रेसिपिटेशन मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन का है, और सॉयल on the slopes of the Himalayas and hills of the peninsula above the height 915 meters, the fall in the temperature affect the type of vegetation. टेम्परेचर ऊंचाई पर कम होता है तो वहाँ डिफरेंट आगे, एंड चेंज इट फॉर्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एंड एल्पाइन वेजिटेशन। अब आइए फोटो पे, क्या अल्पाइन रीजन मतलब आल्पस जैसे माउंटेनियस टुंड्रा रीजन और ये सब में हम बात करते हैं इसका, समझे ना। हाँ, अब यहाँ पे दिया गया है टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेजिटेशन जोन। ध्यान दीजिए, अब आ जाइए वेजिटेटिव जोन ट्रॉपिकल, मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन डिग्री अबव 24 डिग्री, मीन टेम्परेचर इन जनवरी डिग्री अबव 18, रिमार्क नो फ्रॉस्ट, मतलब जैसे हम लोग समझ लीजिए हैं, एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में 17 डिग्री टू 24, तो ये वही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में ही है ये एरिया, एंड 10 डिग्री टू 18 फ्रॉस्ट इज रेयर, तो यहाँ हम लोग इसमें आएंगे। टेम्परेट 7 डिग्री, टेम्परेट का मतलब और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा इक्वेटर से और ऊपर, इक्वेटर और ये आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये तो ट्रॉरी जोन है, तो यहाँ लगभग ये 10 डिग्री, ठीक ना। और ये यहाँ पे आपका ये ट्रॉपिकल और ये सब ट्रॉपिकल, ठीक। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे उसके बाद फिर आर्कटिक सर्कल या फ्रिड जोन। हाँ 17 इतना, और देखिए -1 डिग्री टू -10 डिग्री फ्रॉस्ट सम स्नो, उसके बाद एल्पाइन बिलो 7 बिलो -1 डिग्री एंड स्नो। अब आ जाइए फोटो पीरियड, मतलब है अल्पाइन बताए तो भाई हिली माउंटेन है जहाँ पे बर्फ मतलब ठंडा एरिया, फ्रिड जोन में आ जाइए लगभग। चलिए फोटो पीरियड, फोटो मीन्स लाइट पीरियड, सन की लाइट कितना कहाँ कम कैसे पड़ती है, तो द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस इज ड्यू टू डिफरेंट इन लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बताया था ना, हम जब सी अबव से ऊपर बढ़ते हैं, जितना हाइट पर जाते टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता नहीं, माउंटेन पे टेम्परेचर डिक्रीज हो गया है, तो टेम्परेचर भी, और टेम्परेचर है तो लाइट उसी की वजह से है। अल्टीट्यूड रीजन टू ड्यूरेशन ऑफ द डे ड्यू टू लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, ट्रीज ग्रो फास्टर इन समर। समर में ट्रीज फास्टर, चूंकि समर में डे हमारे यहाँ बड़ा होता है ना, ठंडी में किसी भी चीज की ग्रोथ रुक जाती है, हम लोग भी सिकुड़े सिकुड़े रहते हैं। प्लांट भी देखिए, नई पत्तियां लोग छिनका देते, नई पत्ती निकलती नहीं, जैसे स्प्रिंग आता है थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है, नई नई पत्तियां नए नए फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। नहीं तो ठंडी में कोई फ्लावर दिखता है कहीं नहीं। आगे फाइंड आउट, ध्यान दीजिए आपके लिए क्वेश्चन है ये, व्हाई आर द सदर्न स्लोप्स इन हिमालयाज रीन कवर्ड विथ थिक वेजिटेशन। क्या कह रहा है, हिमालयाज के सदर्न स्लोप पर थिक वेजिटेशन क्यों है, आर कंपेयर्ड इन द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द सेम हिल। मान लीजिए ये है, ये इसको नॉर्दर्न स्लोप मान लीजिए, इसको सदर्न स्लोप, ठीक ना। तो सदर्न पे वेजिटेशन ज्यादा है, नॉर्दर्न, तो नॉर्दर्न पे क्या है, इसका मतलब कि नॉर्दर्न स्लोप पर क्या है, कोल्ड ज्यादा, वहां स्नो फॉलिंग, बर्फ कवरिंग, लेकिन अकॉर्डिंग टू उससे कुछ कम है नहीं है, यहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर उससे कुछ, इसलिए डेंस क्लाइमेट दोनों में डिफर होने की वजह से है कि नहीं है। आगे तो सर्च करिएगा इस क्वेश्चन को, हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, क्यों हमारे लिए, तो फॉरेस्ट एक रिसोर्स है कि नहीं है। आगे फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स है, कट करिए नया लगा दीजिए, तमाम पेड़ कट करने के बाद पुनः नहीं, जैसे भाई अगर कट नहीं करेंगे, एक मिनट, कट नहीं करेंगे तो यूज कैसे करेंगे, उसका उपयोग कैसे करेंगे। भाई फर्नीचर है, पेपर इंडस्ट्रीज, लेकिन
हम कट करें और लगाए ना तो गड़बड़ है। वो लगाए ना, हमने बोला ना, कनाडा वगैरह में लंबर, अमेरिका मतलब कनाडा में लंबर जैक वहां पे पेड़ों को कट करते हैं और उसका इंडस्ट्री, तो पेड़ों को काटना और उसमें जो लोग लगे होते हैं उसको लंबर जैक कहा जाता है। पेड़ों को काटने वाले चढ़ जाते हैं ऊपर तक और काट, देखिए आज भी है ठेकेदार लोग, पेड़ काटने वाला सब नहीं काटते हैं, पेड़ काटने वाले वो चढ़ते हो पेड़ का छिंगा दिए कट करके, उसके बाद अलग अलग, तो लंबर जैकिंग बोला जाता है उनके वहां पे। तो अब लेकिन पता चला उधर इतना एरिया कट हुआ तो इधर इतना एरिया लगा हुआ है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, उसके जगह कुछ करें ना, केवल इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, बाद में तो खत्म हो जा रहा है ना। रिन्यूएबल क्यों कहा गया है? अगर आप उसको नहीं करेंगे तो रिन्यूएबल नहीं हो पाएगा। यस, आगे देखिए, यस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड प्ले अ मेजर रोल इन इनहैंसिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण को साफ करने, वातावरण को बनाए रखने में। दे मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन। देखिए फायदा क्या है, प्लांट सॉइल इरोजन ना, उनकी रूट बाइंड करती है ना मिट्टी को, क्लाइमेट को मानसून लाने में। रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, सपोर्ट वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मेनी कम्युनिटीज। ट्राइब्स तो हमारी कहाँ रहती थी? फॉरेस्ट में ही, उसी के प्रोडक्ट से जीते थे वो। ऑफर द पैनोरामिक और सीनिक व्यू ऑफ रिक्रिएशन, लोग जाते हैं घूमने, जंगलों का दृश्य देखने, या टूरिस्ट प्लेस के लिए भी है फेमस। ओके, इट कंट्रोल्स विंड फोर्स एंड टेम्परेचर एंड कॉजेस रेनफॉल, ये भी हेल्प करता है। इट प्रोवाइड ह्यूमन टू द सॉइल एज शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। भाई जीव जंतु कहाँ रहते हैं? जंगल में, पेड़ों पे, पेड़ों के नीचे। हाथी अपना घर बनाता है, वही तो रहेगा ना। India's natural vegetation has undergone many change due to the several factors such as that growing demand for cultivated land. हमारा नेचुरल वेजिटेशन आज अंडर चेंज मेनी, आज काफी बदलाव आ चुका है हमारे फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हम हैं उसका रीजन, ह्यूमन बीइंग आज क्या कर रहे हैं, लार्ज कल्टीवेटेड लैंड के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको खिलाने के लिए लैंड की कमी, तो लैंड तो बढ़ेगा नहीं, तो फॉरेस्ट को काटेंगे हम, खेत बनाएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हैं। आज देख लीजिए पूरा अकबरपुर शहर, क्या यहाँ पेड़ ही नहीं, इतने बड़े बड़े बाग थे, कट जा रहे हैं, सब बिक जा रहे हैं। आज 10 लाख 12 लाख बिस्सा बिक रहा है, तो लोगों को तब लोग 18 लाख बिस्सा, तो लोगों को 18 लाख बिस्सा दिख रहा है, वहां उनको बाग दिख रहा है, बेच बेच करके सब। तो आगे देखिए, कहने का मतलब यही है, समझाने के लिए बातें हैं, तो समझिए, बात नहीं करिए। क्या नाम है? अक्षय श्रीवास्तव। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइनिंग। हेलो, कोल माइन, पता चला, यहाँ पता चल गया कोल है, एरिया साफ करा दिया जाएगा, पेड़ को कट कर दिया गया, नीचे से खोदा जा रहा है, खंगाला जा रहा है, तो दूर दूर पता अंदर आप 3-3 4-4 किलोमीटर तक नीचे सब खोद लिया गया है, कब गिर जाए कोई पता नहीं। तो ये सब है। अगले बात, अर्बनाइजेशन एंड ओवर ग्रेजिंग ऑफ पास्चर। हम ओवर ग्रेजिंग मतलब जानवरों को चराते हैं ना, तो इससे क्या होगा, ग्रास लैंड वेस्ट होगी और पेड़ पौधों खा जाती हैं। दूसरा, सॉइल ढीली होगी, लूज होगी, एरोजन होगा। तो आ जाइए एक्टिविटी, सेलिब्रेट वन महोत्सव इन योर स्कूल लोकेलिटी एंड प्लांट्स फ्यू सैपलिंग एंड नोटिस दियर ग्रोथ। तो हमें ज्यादा से ज्यादा मोर ग्रो प्लांट के लिए वन महोत्सव और तमाम ऐसे प्लांटेशन कार्यक्रम चलाना चाहिए। जैसे भी 5 करोड़ प्लांट लगाने का लक्ष्य था, 5 करोड़ प्लांट गिनीज बुक में नाम लिखा रहे हैं सब। उस बार अखिलेश थे इतना लगाए थे, लेकिन उसकी देख भी 5 करोड़ में बचा कितना, 5 लाख भी बचा कि 1 लाख नहीं बचा, लगा तो दिया सड़कों किनारे। ओके बेटा, क्लास ओवर हो रही है आपकी,
कल इसके आगे और समझिएगा।